आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया आणि आज यावेळेस आपण प्रभूची आराधना, प्रभूची भक्ती आपण करत असताना ही संपूर्ण वेळ आपण प्रभूच्या हातामध्ये आपण देणार आहे. आपण यावेळेस आपण आपले डोळे बंद करूया आणि आपण प्रार्थना करूया. हालेलुया लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस. स्वर्गीय पिता, आकाश आणि पृथ्वीच्या उत्पन्न करत्या बापा, मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देत आहे, तुझी उपकार स्तुती करत आहे आजच्या वेळेसाठी. प्रभू, तू आम्हाला गेला आठवडाभर सांभाळस, आमची काळजी घेतलीस आणि आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तू आम्हाला तुझ्या चरणाजवळ आणलंस, याबद्दल आम्ही तुझी उपकार स्तुती करत आहे. आम्ही प्रार्थना करत आहे येशूच्या नावामध्ये प्रभू, आजच्या या दिवसामध्ये प्रभू तू आम्हाला चालव आणि प्रभू तुझं गौरव प्रभू आमच्या जीवनाद्वारे तू कर. प्रभू आजच्या या स्तुती आराधनेद्वारे प्रभू तुझ्या नावाचं गौरव कर. प्रभू आज ज्या गोष्टी आम्ही या ठिकाणी करू प्रभू, ते सर्व तुझ्या गौरवार्थ असावं आणि त्यातून प्रभू तुझ्या आत्म्याचा अभिषेक आमच्या जीवनामध्ये यावा आणि प्रभू तुझा आत्मा आम्हाला योग्य रीतीने मार्गदर्शन करावं असं आम्ही तुझ्यावर प्रार्थना करत आहे. हे पवित्र आत्म्या, तू आम्हाला यावेळेस सहाय्य मदत कर. आम्ही यावेळेस तुला आमंत्रित करत आहे आमच्यामध्ये. आम्ही तुझी उपस्थिती या ठिकाणी मागत आहे. तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. हालेलुया लॉर्ड. ओ वर्शिप यू जीसस. ओ वी वर्शिप यू जीसस. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome. Thou art welcome in this place. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. हे पवित्र आत्मा, यावेळेस तू आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर. आम्ही तुला आमच्या जीवनामध्ये आमंत्रित करत आहे. Oh, we worship you, Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Coming to my heart, Lord Jesus. माझ्या मनी ये माझ्या मनी तू येशू ये आता रहायला ये माझ्या मनी
आमच्या अंतकरणामध्ये ये, आमच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर. आम्ही धन्यवाद देत आहे, तुझी का स्तुती करत आहे. ओ वी वर्शिप यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस. हालेलुया लॉर्ड. धन्यवाद प्रभू. ओ वी वर्शिप यू, ओ वी वर्शिप जीसस, वर्शिप यू. देवाची स्तुती असो या वेळेसाठी आणि आपण यावेळेस प्रभूला आपण धन्यवाद देऊया. आपण स्तुती करत आपण त्याच्या अंगणामध्ये आपण प्रवेश करूया, त्याच्या नावाला मान महिमा करू देऊया. मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में. पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. इस चाह की मुसीबत क्या करेगी, उस चाह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ. इस चाह की मुसीबत क्या करेगी, उस चाह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे लिए जल्दी वह आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा. मेरे लिए जल्दी वह आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा.
आणि यावेळेस मी तुझ्या चरणाजवळ येत आहे. खरोखर प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती, तुझी आराधना आम्ही करत आहे प्रभू. कारण प्रभू तू आमचा मेंढपाळ आहेस, आमची काळजी घेणारा तू आमचा जिवंत देव आहेस. आणि म्हणून आम्ही यावेळेस तुझी आराधना, तुझी भक्ती आम्ही यावेळेस करत आहे. यावेळेस आपण प्रभूच्या चरणाजवळ आपण येऊया, आपण त्याची आराधना करूया, त्याची भक्ती करूया, त्याच्या नावाला आपण मान निर्माण करू देऊया. कारण प्रभूनं आम्हाला सांभाळलेल्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आमची काळजी घेतलेली आहे. आम्हाला प्रत्येक रोगापासून, प्रत्येक आजारापासून त्याने आम्हाला मुक्त केलेलं आहे. म्हणून आपण त्याची उपकार तू मला प्रभू तुझ्याच आराधनेसाठी रचलेस तू मला प्रभू तुझ्याच आराधनेसाठी पूर्ण मनाने अंतःकरणाने पूर्ण शक्तीने आराधितो. पूर्ण मनाने अंतःकरणाने पूर्ण शक्तीने आराधितो.
प्रभू का स्तुती करत आहे, कारण प्रभू तू आम्हाला रचलेला आहेस प्रभू, Yes, Lord. आणि म्हणून आम्ही यावेळेस आम्ही प्रार्थना करत आहे Jesus. की प्रभू तुझी स्तुती आराधना प्रभू तू आमच्या जीवनातून तू सतत आणि सतत तू कर प्रभू. आणि प्रभू केवळ तुझं आणि तुझं गौरव आमच्या जीवनातून Yes, होते प्रभू. Jesus. स्तुतीच्या द्वारे, आराधनेच्या द्वारे, भक्तीच्या द्वारे प्रभू केवळ तुझं गौरव होते प्रभू. इथून पुढची मी सर्व तुझ्या हातामध्ये देत आहे. येशू आमचा तारणाऱ्याच्या नावाने प्रार्थना करत आहे म्हणतोय बाबा. आमेन. आमेन. आपण स्तोत्रसंहिता 91 वाचू. सर्व समर्थाच्या पंखाखाली आश्रय, जो परात्पराच्या गुप्तस्थली वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवितो. कारण तो पारध्याच्या पास्यापासून, घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारा मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, ह्यांची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजूस सहस्रावधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षावधी पडले, तरी ती तुला भिडणार नाही. मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल, आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफल तुझ्या दृष्टीस पडेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहे. म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्य दूतांना आज्ञा देईल. तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेस लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील. तू सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊन चालशील, तरुण सिंह व अजगर यांना तुडवीत चालशील. माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून मी त्याला मुक्त करीन. त्याला माझ्या नावाची जाणीव आहे म्हणून मी त्याला उच्च स्थळी सुरक्षित ठेवीन. तो माझा धावा करेल तेव्हा मी त्याला उत्तर देईन. संकट समयी मी त्याच्या जवळ राहीन. मी त्याला मुक्त करीन. मी त्याला गौरव देईन. त्याला दीर्घायुष्य देऊन तृप्त करीन. त्याला मी सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवीन. देवबाप वाचलेले वचन आशीर्वादित करो. त्याला मान महिमा करो मिळो. आमेन. साक्ष सांगण्याची संधी दिली म्हणून त्याच्या नावाची स्तुती करते. मागील काही काळामध्ये मागच्या 24 ऑगस्टला माझं सेकंड रोटेशन कोविड पोस्टिंग सुरू झालं. त्या दरम्यान माझी ड्युटी ज्यावेळेस लागली त्यावेळेस आम्हाला कंपल्सरी हॉस्टेलला राहायला सांगितलेलं होतं आणि 15 दिवस हॉस्टेलला राहून मग ज्यावेळेस रिपोर्ट निगेटिव्ह येतो शेवटच्या दिवशी, त्या दिवशी निगेटिव्ह आला की मग ते आपापल्या घरी सोडतात. पण काय झालं की माझे 15 दिवस इतके चांगले गेले, व्यवस्थित ड्युटी झाली, सर्व रोटेशन संपत आलं माझं. लास्ट माझी ज्या दिवशी ड्युटी होती त्या दिवशी नाईट ड्युटी होती माझी, 8 ते 2ची ड्युटी होती माझी. पण त्या दरम्यान मला खूप डिहायड्रेट झाल्यासारखं वाटत होतं, खूप त्रास होत होता, विकनेस वाटत होता, सिव्हिअर बॉडी एक होत होतं, हेडेक होत होतं. आणि त्या दरम्यान मी वॉर्डमध्ये ड्युटी करत असताना पेशंटला मेडिसिन देत असतानाच मी चक्कर येऊन वॉर्डमध्येच पडले. आणि त्या दरम्यान तिथं असणाऱ्या पेशंटनी मला खुर्चीत बसवलं नेऊन. त्यांनी मास्क, किट वगैरे सगळं काढलं आणि मला पाणी वगैरे दिलं. आणि माझ्या सोबतीला कोणी नव्हतं, मी एकटीच ड्युटी करत होते. मग डॉक्टर वगैरे त्यांनी बोलवले. त्यावेळेस माझा BP लो झालेला, शुगर कमी झालेली होती, हायपोक्सिया झाले, ऑक्सिजन कमी झालेलं होता. मग त्या दरम्यान त्यांनी मला कॅज्युअल्टीमध्ये घेऊन गेले, सलाईन वगैरे लावलं, इंजेक्शन वगैरे दिले. पण तरीसुद्धा माझी तब्येत म्हणावी तशी बरी नव्हती. मग मला पुन्हा माझे फ्रेंड लोक हॉस्टेलला घेऊन गेले. रात्रभर मला फीवर होता, विकनेस होता, बऱ्याचशा गोष्टी, वॉमिटिंग होतं, कंटिन्युअस वॉमिटिंग होतं. तरी पण त्यातून पण मी खूप देवाच्याकडे प्रार्थना केली की मला यातून बाहेर काढ.
पण दुसऱ्या दिवशी माझा स्वॅब द्यायचा होता. मग तो स्वॅब देण्यासाठी मी सकाळी गेले तेव्हा फीवर होताच मला. मग स्वॅब देण्यासाठी गेल्यानंतर 8 वाजता स्वॅब दिला. 10 वाजेपर्यंत मला रिपोर्ट कळाला की मी पॉझिटिव्ह आले. त्यावेळेस मी खूप रडले. खूप वाईट वाटलं की देवा माझ्याबरोबर ह्या गोष्टी का झाल्या. मी इतकं प्रामाणिकपणाने ड्युटी केलेली असताना सुद्धा माझ्यासोबत ह्या गोष्टी का झाल्या. मी खूप रडले. माझ्या घरचे वगैरे खूप इमोशनल झालेले होते. माझे फ्रेंड्स लोक पण खूप इमोशनल झालेले होते. मला सुचत नव्हतं आता काय करावं काय नाही. कारण वॉर्डची इतकी परिस्थिती वाईट होती की एका वॉर्डमध्ये 50-50 पेशंट होते. आता मला भीती या गोष्टीची वाटत होती, आता आम्हाला कुठं ठेवणार आणि कशा परिस्थितीत ठेवणार म्हणून. कारण सगळे पेशंट एकत्र आणि सगळे इन्फेक्टेड वॉर्ड असल्यामुळं आता आम्हाला कुठं ठेवायचे. कारण माझ्याबरोबर 11 जण आम्ही पॉझिटिव्ह आलो. म्हणजे जे माझ्या कोविड पोस्टिंगला जेवढे मुली होत्या त्याच्यामध्ये 11 जण आम्ही पॉझिटिव्ह आलो. सगळ्यांचंच रडणं वगैरे चालू होतं. त्यावेळेस मी प्रार्थना करत होते की आता पॉझिटिव्ह आलं, आता त्याच्यानंतरचं काय होणार काय नाही या गोष्टी काहीच कळत नव्हत्या. शेवटी सगळं देवाच्या हाती स्वाधीन केलं. आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट न करता देवाचे आभार मानते की एका चांगल्या ठिकाणी शाळा हॉस्टेल जिथं आहे वाठार इथे आम्हाला क्वारंटाईन केलं एक 14 दिवसांसाठी. तिथं व्यवस्थित खाणं पिणं सर्व काही मेडिसिन व्यवस्थित पुरवलं जात होतं. आमचे कोणत्याही प्रकारे हाल झाले नाहीत काय नाही. आणि ती देवाची इच्छा होती की मला त्या घाणीमध्ये न ठेवता त्यांनी मला चांगल्या ठिकाणी ठेवलं, म्हणून देवाचे आभार मानते. तसंच मला 2-3 दिवस खूप त्रास झाला या गोष्टींचा. हेडेक होत होतं, सिव्हिअर बॉडी एक होत होतं, फीवर होता 2-3 दिवस. पण देवाने त्यातूनही मला बाहेर काढलं. मग मला अशा वेळेस वाटलं की मी पास्टरांना फोन करून मेसेज केला. माझी तेवढी परिस्थिती नव्हती की मी त्यांना फोन करावा. मी त्यांना मेसेज केला की दादा मला माझा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला, मी काय करावं. त्यांनी माझ्यासाठी त्यावेळेस त्यांनी फोन केला, मला माझ्यासाठी प्रेयर केली. मला म्हटले तू झूम जॉईन कर आमच्यासोबत. आणि त्या दिवशी सोमवारी ज्यावेळेस रिपोर्ट आला त्या दिवशी मला जॉईन करता आलं नाही, कारण मला खूप त्रास होत होता. मी त्यांना म्हटलं मला आत्ता त्रास होतोय खूप, तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा. त्यांनी 7-7:30 नंतर प्रेयर जेव्हा संपली तेव्हा मला अचानक अंगातून सगळा घाम जायला लागला आणि पूर्ण असं एकदम रिलॅक्स वाटायला लागलं, एकदम बरं वाटायला लागलं. आणि दुसऱ्या दिवशी मी एकदम बरी झाले. एकदम बरे म्हणजे की मला वाटतच नव्हतं की मला कोरोना झाला आहे म्हणून. मी त्यातून बाहेर पडले आणि केवळ सगळ्यांच्या प्रार्थनेमुळे मला देवाने चांगलं आरोग्य दिलेलं आहे, म्हणून त्याचे आभार मानते. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये माझी मुलं माझ्याजवळ नव्हती, माझा नवरा माझ्याजवळ नव्हता, पण सगळ्यांच्या प्रार्थना माझ्यासोबत होत्या, म्हणून देवाचे आभार मानते. आणि आता 15 दिवसांनी मला डिस्चार्ज मिळालेला आहे. मी आता निरोगी आहे, व्यवस्थित आहे. म्हणून देवाचे आभार मानते मी यासाठी. आणि सगळ्यांचं पास्टरांनी जे काय केलं माझ्यासाठी, मी झूम जॉईन केलं. मला आता त्या गोष्टी जे मी करत नव्हते इतके दिवस, इतका वेळ देवाला देत नव्हते, 5-10 मिनिट फक्त देवासाठी जात होता. पण ते कदाचित देवाची इच्छा असेल की मला कोरोना व्हावा, मला तेवढा वेळ मिळावा आणि मी देवाच्या मार्गी लागावं, यासाठी कदाचित ह्या गोष्टी घडल्या असतील. आणि तेवढा वेळ मी देवाला द्यायला लागलेले आहे, म्हणून मी देवाचे आभार मानते की मागणे आणि कल्पना करणे यापेक्षा अधिक देणारा देव आहे, म्हणून त्याच्या नावाला धन्यवाद देते. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు పుష్పలత శివారెడ్డి. నా కొడుక్కి బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ 11th ఫీవర్ వచ్చింది. వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూయించుకున్నాం. కాకపోతే అక్కడ నార్మల్ ఫీవరే అని చెప్పారు. మెడిసిన్స్ ఇచ్చి పంపించేశారు. తర్వాత వచ్చాక మెడిసిన్స్ వేశాను, అయినా కూడా తగ్గలేదు ఫీవరు. ఓకే, మళ్ళీ నైట్ టైం పడుకున్నాక మళ్ళీ అర్ధరాత్రి అప్పుడు అట్లా లేచి మళ్ళీ మెడిసిన్ ఇచ్చాను. అప్పుడు కొంచెం ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చిన ఒక 1 అవర్కి అట్లా తగ్గింది. ఇంకా మళ్ళీ తెల్లవారుజామున 3-4కి అట్లా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. అది కూడా 102 ఫీవర్ వచ్చిందనమాట.
ఇంకా అట్లా 2 డేస్ అట్లానే చూశాను, ఇంకా తగ్గలేదు అని ఇంకా సండే రోజు వెళ్ళి 13th సండే 11th అనుకుంటా, ఆ సండే వెళ్ళాను. సండే వెళ్ళి ఇంక చెక్ చూపిస్తే వైరల్ ఫీవరు, అందులో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయాయి, వైట్ సెల్స్ తగ్గిపోయాయి, అడ్మిట్ చేయమన్నారు హాస్పిటల్లో. ఇంకా జస్ట్ నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాను. అడ్మిట్ చేసినాక 2 డేస్కి కూడా ఫీవరు వస్తుంది పోతుంది, మెడిసిన్ వేసినప్పుడు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది, అట్లా రిపీట్ అవుతూ వచ్చింది. ఇంకా 13th రోజు టెస్ట్ చేశారు, మళ్ళీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారు. చేస్తే అప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ అని చెప్పారనమాట. అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను. ఇంకా దేవుడికి ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. తర్వాత సార్ వాళ్ళకి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను సార్ వాళ్ళకి. సార్ వాళ్ళు కూడా అప్పటికే ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే ఏం కాదు, ప్రేయర్ చేస్తున్నాము, ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నారు. ఓకే అయితే అని ఇంకా నేను కూడా ప్రార్థనలో తర్వాత ఒక 2 డేస్కి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. కానీ సెలైన్లు అవన్నీ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ 1 వీక్, ఒక 9 డేస్ వరకు మేము హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాము. ఇంకా తర్వాత కొంచెం తగ్గినాక సార్ వాళ్ళు ఆయిల్ కూడా పూసి ప్రేయర్ చేశారనమాట. మళ్ళీ ఇంకొక పాస్టర్, అంటే సార్ వాళ్ళు రావడానికి వీలు లేదని వేరే పాస్టర్ గారిని కూడా పంపించి ప్రేయర్ చేయించారు. దేవుడి కృప వల్ల ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. తర్వాత బాబు కూడా కొంచెం యాక్టివ్గానే ఉన్నాడు. ఇంకా అతను చూసి మళ్ళీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారు. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ పెరిగాయి, వైట్ సెల్స్ పెరిగాయి అనమాట, 2 పెరిగాయి. ఇంకా దేవుని కృప వల్ల అది బాగైపోయింది. ఇంకా డాక్టర్ గారు రిజల్ట్ చూసేసి ఇంక ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి, కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పారు. ఇదంతా దేవుని కృప వల్ల జరిగింది. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అలాగే నా కోసం, బాబు కోసం ప్రార్థించిన పాస్టర్ గారికి, మేడం గారికి, అలాగే మా ప్రేయర్ పార్ట్నర్స్ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ यू. देवाची स्तुती असो. माझं नाव पुष्पलता शिवारेड्डी. माझ्या मुलाला 11 तारखेला ताप आला होता आणि आम्ही त्याला दवाखान्यात घेऊन गेलो. डॉक्टरांनी सांगितलं की साधा ताप आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, आणि औषध देऊन त्यांनी आम्हाला घरी पाठवलं. आणि घरी आल्यानंतर त्याला मी औषध दिलं तर थोड्या वेळानं परत त्याला 102 ताप आलं. तर मध्यरात्री उठून परत त्याला औषध दिलं. औषध दिल्यानंतर एका तासाभराने त्याचं ताप कमी आलं. असंच त्याचं ताप कमी जास्त व्हायला लागलं. 2 दिवस झालं तरी त्याला ताप कमी येणार. मग रविवारी आम्ही त्याला दवाखान्यात घेऊन गेलो आणि दवाखान्यात घेऊन गेल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं की त्याचं प्लेटलेट काउंट कमी झालंय, WBC काउंट कमी झालंय, त्याला ऍडमिट करायची गरज आहे म्हणून सांगितलं. तर त्यावेळेस आम्ही त्याला तिथंच ऍडमिट केलं आणि त्यावेळेस मी खूप घाबरून गेले, कारण त्यांनी थोड्या नंतर टेस्ट नंतर त्यांनी सांगितलं की त्याला डेंग्यू फीवर आहे. ज्यावेळेस त्यांनी डेंग्यू फीवर आहे सांगितल्यावर मी खूप घाबरून गेलो होतो. पण सरांनी आणि सगळ्यांनी त्याच्यासाठी प्रार्थना केली आणि देवाच्या कृपेनं त्याचं ताप 2 दिवस असंच होत होतं. तिथे ते डिक्लेअर झाल्यावर पण 2 दिवस त्याचा ताप येत जात होता आणि प्रार्थना केली. तसंच तेल लावून त्याच्यासाठी दवाखान्यात प्रार्थना झाली. 2 दिवसानंतर थोडं थोडं करून ताप कमी आला. सरांनी मला सांगितलं की तुम्ही काही काळजी करू नका, ते मुलाला व्यवस्थित होईल, असं त्यांनी आम्हाला धीर दिलं. मी देवाला धन्यवाद देते की देवाच्या कृपेनंच माझा मुलगा बरा झाला. आणि 9 दिवसानंतर, आम्ही 9 दिवस दवाखान्यात होतो, 9 दिवसानंतर आम्हाला डिस्चार्ज मिळालं आणि फक्त देवाच्या कृपेने तो बरा झालेला आहे. त्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद देत आहे. मला आणि माझ्या मुलाला दोघं आम्ही सुरक्षित आहे, ते फक्त देवाची कृपा आहे. मी विशेष धन्यवाद देते पास्टरांना, मॅडमला आणि तुम्हाला प्रत्येकांना, नावानं मी तुम्हाला प्रत्येकांना धन्यवाद सांगत आहे. तुम्ही केलेल्या प्रार्थनेमुळं आणि देवाच्या कृपेमुळं आज आम्ही दोघंही सुरक्षित आहोत. धन्यवाद. थँक्यू. Our Heavenly Father, hallowed be your name. Your kingdom will come. Your will done on earth as it is in heaven, Lord. Lord, this moment I pray for India. Lord, we are facing pandemic situation right now, Lord. You should solve this situation, Lord. Lord, day by day lots of corona cases was increasing, Lord. Lord, I pray for death rate should come down, Lord. God, you should solve the financial situations, unemployment and poverty in our nation, Lord.
Lord, I pray for peace and unity in our nation, Lord. Lord, this moment I pray for President, Prime Minister, Police Department, Military Force. Lord, in the same way, Lord, pray for the MLAs, MPs, Chief Ministers of all the states, Lord, Governors of all the states, Lord, I am praying, Lord. Lord, government should take the proper decision for people, Lord, about the food, shelter and protection, Lord. Lord, you should work in the politician life, Lord. They should serious about the people, Lord. You should solve all political problems, Lord. In the name of Jesus, I am asking, Lord. Lord, this moment I pray for hospital, Lord. Lord, who are working under the hospital, Lord. Each and every person, Lord, you should protect those people, Lord. Lord, you should give good health to those people, Lord. Lord, in the same way, Lord, I am praying for colleges and schools, Lord. Present days, Lord, online classes was going for children's, Lord. They should attend at the online classes, Lord. Lord, parents should pay the fee to colleges and schools, Lord. Lord, all private teachers, Lord, they should get payment on time, Lord. Lord God, I am praying for families, Lord. Lord, each and every family, they should maintain the peace and love and unity between them, Lord. Lord, children should obey the Lord parents' commandment, Lord. Parents, whatever they told to their children should obey that one, Lord. Lord, every family should feel the presence of Lord. Lord, you should give provisions to all the families, Lord. You should give all needs to those families, Lord. Lord, every Christian family should be example of all unbelievers, Lord. This time I pray for fellowship members, Lord. Lord, and they should feel your provisions, protections and needs, Lord. Lord, they should grow in your word of God, Lord. They should grow in your prayers, Lord. Lord, thank you for you made us one fellowship, Lord. Lord, use us all to be witness of Lord of Jesus, Lord, to those who are lost, Lord. Lord, we are praying for all fellowships, Lord. They should maintain unity between them, Lord. Lord, in this moment I pray for Israel country, Lord. Lord, Israel country also facing the same pandemic situation, Lord. You should solve that situation, Lord. Lord, you should protect that country from the enemy attacks, Lord. Lord, I pray for political stability in Israel country, Lord. Lord, you should bless that country, Lord. Lord, in the same way, Lord, I am praying for churches, Lord. Lord, right now, Lord, from many days and few months, Lord, online prayer meetings was going on, Lord. It should not stop, Lord. You should continue, Lord, I am praying. Lord God, in the same way, Lord, church should maintain the unity, Lord. Lord, your spirit and power of God to fill the church, Lord, I am praying, Lord. Lord, you wake up us, the churches, Lord, and stir us to actions, Lord. Lord, this moment I pray for unemployment people, Lord. Lord, they should get the job, Lord. In Bible you said, Lord, put kingdom of heaven God first, and then all things will be given to you according to your needs. Lord, is said, Lord, in the same way, Lord, people should get the job, Lord. They should, Lord, who are unemployed, Lord. Lord, in the same way, Lord, I am praying for road accidents should stop in our nation, Lord. Suicide spirit should leave our nation, Lord, because so many people was died because of suicide, Lord. So many nowadays, Lord. Lord, you should definitely remove our nation, Lord, I am praying, Lord. Lord, in the same way, Lord, I am praying for rains, Lord. Lord, present, Lord, heavy rain was going, Lord. Lord, you know about that one, Lord. Lord, because of heavy rain, floods also coming, Lord. People are suffering with heavy rain and floods, Lord. Lord, you should only spare us to all dangerous, Lord. Lord, in the name of Jesus, I am asking, Lord. Lord, you should save us, Lord, from that floods and heavy rains, Lord.
Lord, in the same way, Lord, I pray for your blessings and presence in Sunday service. Everyone feel, Lord, everyone they should feel, Lord, I am praying, Lord. In the name of Jesus, Lord, I am asking, Lord. Amen, amen, amen. In the most precious name, I am asking once again, Lord. Amen, amen, amen. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The world all before you will silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. शालोम सभी को, Shalom to everyone. जय मसीह की। Praise the Lord.
आज का ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा दिन है। This day is a very important day. आज के दिन को बाइबल के हिसाब से पश्चाताप का दिन ऐसे कहा जाता है। According to the Bible, this day is called as Repentance Day. और हिब्रू में इसको यौम किपुर ऐसे कहा जाता है, यौम किपुर। According to Hebrew, it is said to be Yom Kippur, डे ऑफ अटोनमेंट। Day of Atonement. तो ये जो दिन है आज पूरे दुनिया में पश्चाताप का दिन करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Today's day is celebrated as Repentance Day throughout the world. बहुत से मसीहों को इस दिन के बारे में मालूमात नहीं है, Many of the Christians don't know about it क्योंकि बहुत से मसीह लोग जो है जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसके मुताबिक वो अपने जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं। because many of the Christians celebrate the feast according to the Gregorian calendar. जैसे हम देखते हैं कि मसीह लोग खास करके जो है वो क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे और ईस्टर ऐसे जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। We see that Christians celebrate Christmas, Easter, Good Friday. These days are celebrated. और जैसे ये जो फेस्टिवल है ये मसीह लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वो बिब्लिकल जो फेस्टिवल है तो ये बाइबल के अनुसार जितने भी त्यौहार है वो त्यौहार वो सेलिब्रेट नहीं करते। As they celebrate these feasts, they don't celebrate the feast which are according to the Bible. क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि ये जू लोगों का ये फेस्टिवल है। Because they say that these festivals are only for Jews. लेकिन बाइबल क्या कहता है But what does Bible say? और हमको क्या करना है वो आज हम देखने वाले हैं। And what we have to do, that we are going to see today. आज हम देखने वाले हैं यौम किपुर के बारे में कि यौम किपुर के बारे में बाइबल क्या कहती है। Today we are going to see what Bible says about Yom Kippur. हम उसके लिए लेवीय की व्यवस्था उसका जो 23 अध्याय जो है उससे हम आज कुछ बातें सीखने वाले हैं। Today we are going to see from Leviticus 23rd chapter. और इसके 26 वचन से आगे हम पढ़ने वाले हैं। We are going to read from verse 26. यहाँ पे कहा गया है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीवों को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। Here it is written, Leviticus 23rd chapter 26 onwards. The Lord spoke to Moses saying, also the 10th day of this month is the day of atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble yourselves by fasting and present an offering by fire to the Lord. अगर हम लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पर्वों के बारे में, विधियों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। If we see Leviticus 23rd chapter, we see that there are different feasts mentioned here, different things mentioned here. और ये जो पर्व जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा के पर्व है और ये जो पर्व हम इसमें देखते हैं कि 23 अध्याय में कि 7 प्रकार के पर्व हमको दिखाई देते हैं। Here we see that this feast is from Lord Jehovah, and we see there are 7 feasts mentioned here. अभी हम इसी अध्याय के हम दूसरे वचन में हम कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। In the same chapter we will see from verse 2. यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ वचन कहता है कि ये इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व
जितना तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। Here we read verse 2, Speak to the children of Israel and say to them, the appointed times, established feasts of the Lord, which you shall proclaim as holy convocations. My appointed times are these. अभी यहाँ पे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको कहीं भी ये नहीं लिखा दिखाई देता है कि ये जो पर्व जो है, ये पर्व ये यहूदियों के हैं, इजराइलियों के हैं या किसी लोगों के ये पर्व है, ऐसे यहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता। Here we don't see that. It is not mentioned that these feasts are for only Israelites or for only some limited people or anyone. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यहोवा खास करके यहाँ पे कहता है कि ये, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यहोवा इस पर्व के बारे में, जैसे फीस्ट के बारे में यहाँ कहाँ पे कहता है, वो कहता है कि ये मेरा पर्व है, ये मेरा फीस्ट है, ये मैं। Here he says that these are my feasts. अभी लोगों ने यहाँ पे सेपरेशन किया है, उसको प्रभु यहोवा भी कुछ नहीं कर सकता। Now people have separated it, so Lord Jehovah also can't do anything about it. तो अभी हमको कि इसमें क्या देखना है, तो हमको एक चीज हमको आज सीखना है। पहली बात कि ये जो पर्व जो आज हमको मनाना है, तो क्यों मनाना है? क्योंकि ये प्रभु यहोवा का पर्व है। Today we are going to learn that why we need to celebrate this feast. We need to celebrate because it is the feast of Lord Jehovah. ये हमारे लिए हमेशा के लिए यानी हमारे हर एक आने वाले पीढ़ियों के लिए ये पर्व नियुक्त किया गया हुआ है। Here we see that he says that in appointed times you have to celebrate these feasts, and we read furthermore that till the end we have to celebrate these feasts. और ये जो है यहाँ पे प्रभु यहोवा कहता है कि ये हमको सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं रखना है, लेकिन आने वाले पीढ़ी तक इसको लेके जाना है। We should not keep this feast only limited to ourselves, but we have to take it ahead to the coming generations also. लेकिन हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया है कि इसको बीच में ही इसको निकाल दिया। But we see that people have stopped this in between only. They have removed. तो इसका मतलब यह है कि जो पहली कलीसिया जो है, पहली कलीसिया भी इस पर्व को या इस फीस्ट को वो सेलिब्रेट करती थी। It means that first church also celebrated this feast. तो ये जो चर्च जो है कितने साल तक इसको सेलिब्रेट करती थी? How many years this church was celebrating it? लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है कि 300 साल तक ये इसको सेलिब्रेट करती थी। History tells us that 300 years they were celebrating it. अभी 300 साल के बाद क्या हो गया? What happened after 300 years? और हम लोग आज क्यों इसको मानने के लिए तैयार नहीं है? And why we are not ready to celebrate it today? क्योंकि ये जो सारे पर्व जो है या फीस्ट है, ये सब प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। Because all these feasts represent Jesus Christ. केवल यीशु मसीह को केवल रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह का पहला आना और उसका दूसरा आना भी इसमें वो रिवील करते हैं। It not only represents Jesus Christ, but it also represents the first coming of Jesus Christ, and his second coming of Jesus Christ also is revealed in it. जितने भी 7 पर्व है, ये 7 पर्व यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमते हैं। All these 7 feasts surround around Jesus Christ. इसलिए आज हमको इन बातों को क्या देखना है? Today we need to learn few things. कि आज हमको ये देखना है कि अगर आज हमको इस नए करार के नए नियम के इस युग में हम इस पर्व को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। In this new generation, how we are going to celebrate these feasts, we are going to see that. यीशु मसीह कहता है कि मैं विधियों को मैं नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ।
Jesus Christ says that I did not come to destroy the law, लेकिन वो कहता है कि मैं विधियों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, but I came to fulfill the law. और जब उसने इस विधियों को फुलफिल किया है या पूरा किया है तो किस रीति से पूरा किया है? If he has fulfilled the law, then how did he fulfill the law? तो हम नए नियम में हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में ये जो विधियाँ थी ये शारीरिक तौर पर उसको हम देखते हैं. Then we see that whatever feasts are there in Old Testament, those feasts are in a physical manner. लेकिन हम नए नियम में इसको देखते हैं आत्मिक तौर पे. But in New Testament we see it in a spiritual manner. तो अभी हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे ये जो पर्व जो है योम किपुर का, ये जो पर्व जो है, ये पर्व के बारे में बाइबल क्या कहती है या पुराना नियम क्या कहता है और नए नियम में हमको क्या करना है. Now we'll see what the Bible says in Old Testament about Yom Kippur and in the New Testament about Yom Kippur. यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर से हम पढ़ेंगे कि 26 और 27 वचन को. Once again we will read verse 26 and 27. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Then Lord spoke to Moses saying, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीवों को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना. Also the 10th day of this 7th month is the day of atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble yourselves by fasting and present an offering by fire to the Lord. इब्रू कैलेंडर के मुताबिक आज का ये जो दिन जो है वो 7वें महीने का 10वां दिन है. According to the Hebrew calendar, today's day is the 10th day of the 7th month. और इस दिन में क्या करना है तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रायश्चित करना है. What we need to do on this day, the word of God says we need to repent on this day. और जब हमको यहाँ पे प्रायश्चित करना है तो किस चीज का प्रायश्चित करना है वो हमको देखना है. If we have to repent on this day, then for what we need to repent, we need to see that. इब्रानियों की किताब और उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन हम यहाँ पे देखेंगे. Now we will see Hebrews 6th chapter and 1st verse. यहाँ पे क्या लिखा गया है? What is written here? यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ. Let's read. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले. We see that we read 6th chapter verse 1. Therefore let us get past the elementary stage in teaching about Christ, advancing on to maturity and perfection and spiritual completeness, without laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of teaching about washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead and eternal life. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो नींव जो है फिर से न डालना है. Here it says that we should not put the foundation again. यानी नींव पहला डालना है. First we need to have the foundation. बार बार नहीं डालना है, एक ही बार डालना है. Only once we need to have the foundation, not every time. और ये नींव में हम कौन सी बातें यहाँ पे देखते हैं? What are the things we see in the foundation here? और ये नींव में हम 6 बातें यहाँ पे देखते हैं. Here we see 6 things in the foundation. कौन सी 6 बातें हैं यहाँ पे? Which are the 6 things here? पहली बात है कि मरे हुए कामों से मन फिराना. First one is repentance from dead works. दूसरा है कि यहोवा पर विश्वास करना. Second is having faith on Lord Jehovah. तीसरी बात है कि बपतिस्मा. Third thing is baptism.
चौथी बात है कि हाथ रखना। Fourth is laying on of hands. पांचवी बात है कि मरे हुओं में से जी उठना। Fifth thing is the resurrection of the dead. और छठी बात है कि अंतिम न्याय। And sixth one is eternal judgment. ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें हर एक विश्वासी के मसीह के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। All these 6 things are very important and necessary in the life of a Christian. और इन 6 बातों में सबसे पहली कौन सी बात आती है? In the 6 things, which is the first one? तो ये बात जो है वो यहाँ पे लिखा है कि मरे हुए कामों से मन फिराना। It is the repentance from dead works. मरे हुए कामों से। From the dead works. अभी मरे हुए काम कौन से हैं? What are the dead works here? तो हम फट से बोल देते कि नहीं, पुराने नियम के जितने भी लॉज जो है, नियम जो है, विधियां जो है, ये सब मरे हुए बातों है। Immediately we say that the laws and conditions given in the Old Testament are dead works. लेकिन मरे हुई बात कौन सी है वो पहला हम देखेंगे। But let's see what are the dead works first. हम उसके लिए इफिसियों की किताब For that we'll see in book of Ephesians, और उसका दूसरा अध्याय 2nd chapter, और उसका पहला वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। and first verse we will read. यहाँ पे कहा गया है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधियों और पापों के कारण मरे हुए थे। And now he made alive when you were dead and separated from him because of your transgressions and sins. यहाँ पे हम देखते कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Those who were dead because of their sins. आज जब हम अपने अपराधों में, हमारे पापों में जब हम चलते हैं, तब हम आत्मिक रूप से हम मरे हुए हैं। When we walk in our transgressions and sins, we are dead. आज हमको खुद को ये सवाल पूछना है, क्या मैं अपराधों में, पापों में चल रहा हूँ? We need to ask ourselves or question ourselves, am I walking in my transgressions and sins? याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय में कहा गया है कि अगर हमको सही करना मालूम है लेकिन हम वो नहीं करते तो वह हमारे लिए पाप है। We read in James that if we know to do good and if we don't do good, then that is sin for us. और आज हम देखते कि हम बहुत से लोग जानते हुए कि ये गलत है, हम वही चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं। Now we see that we know that it is wrong, but we keep on repeating doing the wrong things. तो इसका मतलब ये है कि हम आत्मिक रूप से हम मरे हुए लोग हैं। That means spiritually we are dead people. और जो आदमी मरा हुआ है उसको किसी भी चीज वो कौन सी भी चीज वो महसूस नहीं कर सकता है। And the one who is dead can never feel or experience anything. उसको मालूम नहीं है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके पास किसी भी रीति की भावनाएं उसके पास नहीं है। He doesn't have any feelings and he don't know what to be done and what not to be done. उसके पास किसी भी रीति का विवेक नहीं है। He does not have any conscience. आप अगर एक मरे हुए आदमी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उसके सामने कितना भी बात करो, रो, हंसो या उसके शरीर को भी मारोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। If we see a dead man, you will understand that if we cry, we hit him, or we laugh or do anything, say anything, he won't feel anything about it. आज आदमी का जीवन भी ऐसे हो गया है। Today, man's life has become like this. तो आज हमको क्या देखना है कि पहली बात यह है कि आज आदमी जो है आत्मिक रीति से मरा हुआ है। Today we need to see man is dead spiritually. उसको अभी किसी चीज का फर्क नहीं है। It does not make any difference to him. लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, But here the word says, लेकिन उसने तुम्हें भी जिलाया है। He made you also alive. अगर हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं,
If we accept Jesus Christ as our Savior, हमारे पापों को अगर हम मानते हैं, if we accept our sins अगर हम उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं, and we repent for it, तो हमारे पापों से यीशु मसीह हमको छुटकारा देता है। then Jesus Christ delivers us from all our sins. अगर हम आत्मिक रीति से मरे हुए भी है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको उसके आत्मा के द्वारा हमको जिलाता है। If we are spiritually dead, even then Jesus Christ raises up, makes us alive through His Holy Spirit. कैसे वो जिलाता है? How does He make us alive? उसके आत्मा के द्वारा। Through His Spirit. कब जिलाता है? When does He make us alive? जब हम पश्चाताप करते हैं, When we repent. जब हम प्रायश्चित करते हैं, When we repent. और जब हम ये पश्चाताप करके प्रायश्चित करके जब उसको हम ग्रहण करते हैं, हमको नया जीवन मिलता है। When we repent and turn away, then we have a new life. अभी ये जो बात जो है, आप बोलोगे ये तो हमको पहले से मालूम है, But you may say this thing we know from first. लेकिन आज सवाल ये है कि अगर हमको ये सारी बातें अगर मालूम है, तो क्या हम इस वचन के अनुसार हम चल रहे हैं क्या? The question is, if we know all these things from first, are we walking according to it? क्या हमको किसी को सिखाने की जरूरत है? Is it necessary that someone should teach us? हमको अगर सिखाने की जरूरत है, तो हमको कौन सिखाएगा? And if it is necessary, then who will teach us? केवल पवित्र आत्मा ही हमको सिखाएगा। Only Holy Spirit will teach us. तो पहली बात हम यहाँ पे देख रहे कि जैसे ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल का जो मतलब जो है वो है कि प्रायश्चित। We are seeing that this festival, the meaning of this festival is repentance. और यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमको क्या करना है, खुद को दुख देना है। And we read here that we need to trouble ourselves. जैसे हमने लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय में वहाँ पे पढ़ा हमने कि प्रभु यहोवा कहता है कि अपने मन को दुख देना है। In Leviticus 23rd chapter, we see that it is written that you should trouble yourselves. यानी हमारे खुद को दुख देना है, यानी क्या करना है? Trouble ourselves means what we need to do. यानी जो चीजें प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, वो चीजों को हमारे जीवन से निकाल फेंकना है। That means whatever things Jesus Christ does not like, we need to remove all these things from our lives. और प्रभु यीशु मसीह को कौन सी चीज पसंद नहीं है? What are the things Jesus Christ doesn't like? हम देखेंगे कि गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, We will read from Galatians 5th chapter. और उसके 19 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। From 19 onwards we will read. यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे शरीर के कामों के बारे में बताया गया है। Here we read about the works of flesh. तो हम इस वचन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। We'll read the verse. शरीर के काम तो प्रकट है। Now the practices of sinful nature are clearly evident. यहाँ पे कहा गया है कि शरीर के काम तो प्रकट है। It is clearly evident. यानी यहाँ पे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे चीजें जो है वो खुले खुले हमको दिखाई देते हैं। Here those things what we are going to read, those things we can clearly see. इसको हमको किसी माइक्रोस्कोप को लेके या किसी भी दूरबीन को लेके इसको देखने की जरूरत नहीं है। There is no need to see through a microscope or a telescope. नहीं, इसको चश्मा भी लगा के देखने की जरूरत नहीं। There's no need to wear spectacles to see this. लेकिन ये साफ आंखों से दिखाई देता है। It can be clearly and openly seen through our naked eyes. ये कौन कौन सी बात है? What are these things? हम यहाँ पे एक एक बातों को हम देखेंगे। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा,
और इनके जैसे और काम हैं। Here we read that these are sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, hostility, strife, jealousy, fits of anger, disputes, dissensions, factions, envy, drunkenness, riotous behavior, and other things like this. तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी लिस्ट देखते हैं। We see a very big list here. अभी मैं यहाँ पे आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ Now I want to ask one question. कि ये लिस्ट में जो जितने नाम बताए गए इसमें से एकात भी हमारे जीवन में है क्या? From this list, the names are given. From this, at least one is there in our lives. क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं कि नहीं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसको मानते हैं। Many times we say that we know Jesus Christ, we accept him, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो जैसे कहता है वैसे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। and we say that we are trying to walk according to what he tells us to do. अगर हम उसको जानते हैं, मानते हैं, उसके मुताबिक अगर चलते हैं, तो क्या हम ये सारी बातों को हमारे जीवन से निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं? If we know him, we accept him, and we are walking according to his word, then are we trying to remove these things from our lives? आज ये बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is very much important and necessary to understand these things from our lives. क्योंकि ये अंतिम दिनों में अगर हम देखेंगे कि बहुत से मसीह लोगों के अंदर ये सारी बातें हमको दिखाई देती है। In this last days, we see that many of our Christians will have these things in them. लेकिन ये जो है ये दूसरों के जीवन में देखने की कोशिश कर रहे हैं। And they try to see these things in others' lives. वो दूसरे लोगों को कहते कि अरे इनके अंदर व्यभिचार है, इनके अंदर गंदा काम है, इनके अंदर लुचपन है, इनके अंदर मूर्ति पूजा है, या यहाँ के जितने भी चीज़ें लिखे वो दूसरे के जीवन में वो देखने की कोशिश करते हैं। They look at others and say that they have sexual immorality, they are impure, they are sensuality, lack of self-control, idolatry, and such things. All these things what are given in the list, they try to see in others' lives. लेकिन कभी वो हम अपने जीवन में झांक के नहीं देखते कि क्या ये चीज़ें हमारे अंदर है। But they never try to see in themselves if these things are there in me. यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्व जो है, Here I want to say that this feast, ये पर्व हमको प्रायश्चित करने के लिए हमको दिया हुआ है। this feast is given to us to repent. हमको प्रायश्चित करना है। We need to repent. प्रायश्चित कब कर सकते हैं? When can we repent? जब तक हमको ये बातें महसूस नहीं होती तब तक हम प्रायश्चित नहीं कर सकते। Until and unless we sense these things, we won't be able to repent. देखो कि आज हमको सिर्फ समझ के फायदा नहीं है, लेकिन उसको महसूस भी होना बहुत जरूरी है। Now see, we should not only understand these things, but we need to sense these things. अगर हम यहाँ पे प्रेरित का काम उसका दूसरा अध्याय अगर हम निकालेंगे, If we see Acts 2nd chapter और उसके 37 अध्याय को 37 वर्स को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है देखो। if we read 37 verse, see what it is written. यहाँ पे लिखा गया है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? Now when they heard this, they were cut to the heart, and they said to Peter and rest of the apostles, brothers, what are we to do? अभी यहाँ पे लिखा गया कि उनके हृदय छिद गए। Here it is written, they were cut to the heart. ये कैसे हो गया? How did this happen? इसके लिए पतरस ने या चेलों ने उनको मनाया क्या? Did Peter and the rest of the apostles convince them for this?
नहीं, उनको नहीं बनाया। They did not convince them for this. उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, They did only one thing. उन्होंने सिर्फ उनको सुसमाचार सुनाया। They only told them the gospel. उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। They only told them about Jesus Christ. क्या आज हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है? Have we heard about Jesus Christ? हम यीशु मसीह के बारे में सारी बातें जानते हैं, Do we know all things about Jesus Christ? लेकिन कभी हमारे जीवन में ये अनुभव आया है क्या Did we experience this thing in our lives? कि हमारे हृदय जो है वो छिद गए हैं? That our hearts were cut? क्या हमने कभी हमारे जो सेवक लोग हैं या जो हमारे अगुवे हैं उनको हमने कभी पूछा है क्या? Did we ever ask this question to our Lord's servants or to our spiritual leaders? कभी नहीं, हम कभी नहीं पूछते। Never, we never ask this question. उल्टा हम कहते कि हमको सब कुछ मालूम है। Instead we say that we know everything. अगर हम कहते कि हमको सब कुछ मालूम है, And if we say that we know everything, तो वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है। that everything gets ended there. कैसे? How? क्योंकि अगर हमको वचन ही हमको समझ में नहीं आता, That how? Because if we don't understand the word itself, तो हमारे अंदर वो वचन काम कैसे करेगा? how will the word work in our lives? वो वचन हमारे अंदर उतरना बहुत ही जरूरी है। It is very, very necessary that the word should enter in our lives. हम कितने दिनों से मसीह को जानते हैं, मानते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। It is not important from how many days we know Jesus Christ or we have accepted Jesus Christ. लेकिन वचन के मुताबिक यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे हृदय छिद जाना पहले बहुत ही जरूरी है। But according to the word, it is very important that our hearts need to be cut. और उसके बाद प्रभु के वाणी को सुनने के लिए हमारे दिल को खोलना बहुत ही जरूरी है। Then we need to hear the word of the Lord. और जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा कि हे भाइयों हम क्या करें? As it is said here, brothers, what are we to do? हम पूछना जरूरी है कि हमको क्या करना है। We need to ask, what are we to do? तभी हमारे जीवन में काम हो सकता है। Then only it is going to work out in our lives. जैसे अभी हमने देखा कि एक बड़ी लिस्ट को, As we have seen the long list. अभी हम देखते हैं कि बहुत बार हम बाइबल को पढ़ते, सुबह पढ़ते, शाम को पढ़ते, दोपहर में पढ़ते, जैसे समय मिलता है वैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं। We read the Bible in the morning, in the afternoon, as we get the time we read the Bible. लेकिन क्या बाइबल के वचन हमारे दिलों के साथ बात कर रही है? Are these Bible verses talking to our hearts? हमारे पापों को वो दिखा रही है? Are they showing us the sins of our lives? और अगर वो दिखा रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? And if it is showing us sins, then what are we doing? हम उस वचन के द्वारा हमारे हृदय को हम साफ कर रहे हैं क्या? Are we cleansing our hearts through the word of God? हमारे मन को फिरा रहे हैं क्या? Are we turning our hearts? और हमारे मन फिरा के हम यीशु मसीह के आज्ञाओं पे चल रहे हैं क्या? Are we turning our hearts and walking according to Jesus Christ? या हम सिर्फ हमारे मन में जैसे आता है वैसे हम चल रहे हैं? Or are we walking as our heart says, however we want? या और अगर हम ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं, And if we are doing all these things, तो हमको कुछ बातों को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। then we need to understand few things. यहाँ पे हमको प्रभु का वचन क्या कहता है? We need to understand what the word of God says. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम मान रहे हैं क्या? Are we seeing that we are accepting the words of Jesus Christ? हमने हमारे जीवन में जैसे इन वचनों को हमने देखा है, हमारे जीवन में हमारे दिल को साफ करने की कोशिश की है क्या?
Are we cleansing our hearts with the word of Jesus Christ? आज हमको ये लिस्ट को हमको देखना है. Today we need to see this list. कौन सी लिस्ट? Which list? जो हम गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय में हमने देखी है. The list what we have read in Galatians 5th chapter. और 19 से 21 में हमने देखा है. From verses 19 onwards. तो ये जो इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो बड़ी लिस्ट दी है, इसमें हमारे शरीर के कामों के बारे में बताया है. In this long list it talks about our sinful nature. आज अगर हम हमारे शरीर के कामों से अगर हम चलते हैं, And if we walk according to the works of our flesh, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु को संतुष्ट कर नहीं सकते. then the word of God says that we can never please और Jesus Christ. और प्रभु को हमको संतुष्ट अगर करना है, And if we want to please the Lord, हमको शरीर के कामों से नहीं चलना है, we need not walk according to the works of the flesh, लेकिन हमको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है. but we need to walk according to the Holy Spirit. क्योंकि हम आगे चल के 22 और 23 वचन में हम देखते हैं. And we read ahead 22 verse, 22 और 23 वचन, 22 and 23 verse, वहाँ पे हम पवित्र आत्मा के फल देखते हैं. that we see the fruit of the Holy Spirit. और ये जो पवित्र आत्मा के जो फल है, The fruit of the Holy Spirit. आज हमारे जीवन में हमको दिखाई देते हैं क्या? Can it be seen in our lives today? उसको हमको चेक करना है. We need to check it. अगर फल नहीं है, If there is no fruit, तो वो फल लाने की कोशिश करना है. we need to bring the fruit. लेकिन वो फल कैसे आएंगे? How will this fruit come? यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय में अगर हम देखेंगे, John 15th chapter if we read, तो उस 15 अध्याय में हमको दिखाई देता है कि किस रीति से हम फल ला सकते हैं. in that 15th chapter we can see how we can bear fruit. यीशु मसीह कहता है Jesus Christ says, कि जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, तुम फल नहीं दे पाओगे. until and unless you abide in me, you can never bear fruit. हमको उसमें बने रहना है. We need to abide in Jesus Christ. यीशु मसीह में रहना है. We need to abide in him. यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे, Jesus Christ says, when you abide in me, मैं तुम में बना रहूंगा. I will abide in you. और जब मैं तुम में बना रहूंगा, And when I abide in you, और मैं और पिता दोनों आके आपके अंदर वास करेंगे, then I and my Father will come and stay in you. तो आज हमको जरूरी है कि इन बातों को करना. And so it is necessary that we need to do these things today. यानी पश्चाताप करना, यानी क्या करना है हमको? That is to repent. To repent means what we need to do? हमको पहली बात यह है कि हमको प्रभु के वचन को सुनना है. First thing is we need to hear the word of God. और उस वचन को सुनते ही And as we hear the word of God, हमारे हृदय को बदलना है. we need to change our hearts. और हमारे हृदय को बदलने के बाद And after changing our hearts, हमारे मन को फिराना है. and we need to turn our hearts. किससे हमको मन को फिराना है? From where we need to turn our hearts? हमको हर एक शारीरिक कामों से हमारे मन को फिराना है. We need to turn our hearts away from all the works of flesh. ये अंतिम दिनों में In these last days, शैतान जो है, Satan सबको शारीरिक कामों में लेके जाने की कोशिश कर रहा है. Satan is trying to take everyone to the works of the flesh. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन शुरू हो गया, हम लोगों ने ये जूम मीटिंग को शुरू किया. As soon as the lockdown started, you see we have started the Zoom meeting. बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए. Many people came and many people went away. लेकिन बहुत ही कम लोग जो है अब तक टिके हुए हैं. But very few are there who have continuously been there. अगर 10 लोग आए तो इसमें से केवल 2 ही लोग इसमें टिके. If 10 people have come, only 2 are staying back. और ये 8 लोग कहाँ गए? Where did these 8 people go? ये फिर से वही दुनिया में चले गए. They went back to the world. क्यों उस दुनिया में चले गए? Why they went back to the world? क्योंकि उनको शरीर के कामों से प्यार था. Because they love the works of flesh. और वो आज भी वो शरीर के कामों में अपना जीवन को जी रहे हैं. And today also they are living the works of flesh. कई लोग तो जैसे उनको कोरोना हो गया वो जूम ज्वाइन हो गए. And few people I have seen that as soon as they got COVID positive, they joined the Zoom meeting.
इसलिए नहीं कि उन्होंने खुद कहा, not because they themselves said, लेकिन हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि जूम मीटिंग ज्वाइन हो जाए, because we convinced them to join the Zoom meeting. और फिर वो लोग ज्वाइन हो गए, Then they joined the Zoom meeting. उनको चंगाई मिल गई, Then they got healed. और चंगाई मिलने के बाद And after getting healed, फिर वो उनको फिर अपने शरीर के काम दिखाई शुरू हो गए, then again they started to go back to the works of flesh. और फिर वो अपने जीवन में मस्त हो गए। And they became busy in their old world. प्रभु ने उनके जीवन में जो चमत्कार किया उसको वो भूल गए। Whatever miracle the Lord has done in their lives, they have forgotten it. जहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन ने प्रभु यीशु मसीह ने उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला, वो उसे भूल गए। Where 1,000 people are dying today, Jesus Christ brought them out from the dead. They have forgotten about it. क्योंकि उनके लिए शरीर के काम जो है वो इम्पोर्टेंट थी। Because for them the works of flesh are very important. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। My dear brothers and sisters, I want to tell you a very important thing. जो प्रभु हमको जीवन दे सकता है, वो हमको मृत्यु भी दे सकता है। The Lord who gives us life, He also can give us death. क्योंकि वचन कहता है कि उसके हाथ में मृत्यु और जीवन की चाबी है। Because the word says that He has the key of life and death. तो आज ये मत समझना कि यीशु मसीह ने हमको चंगाई करके हमको ऐसे दुनिया के काम करने के लिए छोड़ दिया है। So don't think that Jesus has healed us and sent us to do the works of the flesh. लेकिन हमको इसके लिए उसने चंगाई दी है, उसने हमको पास लाया है ताकि उसके प्यार को हम समझे। He has brought us, He has healed us so that we may understand His love. उसके अनुग्रह को हम समझे। We may understand His grace. और अगर हम इसको समझते हैं, And if we understand it, तो हम कभी भी नहीं पीछे मुड़ेंगे। then we will never turn back. देखो कि ये योम किपुर जो है, ये पश्चाताप का दिन है। Yom Kippur is the day of atonement. और इस दिन में हमको क्या करना है? What we need to do on this day? हमारे मन को फिराना है। We need to turn our minds and heart. हमको पश्चाताप करना है। We need to repent. और जो बातें गलत हमने की है उसको छोड़ के हमको यीशु के मार्ग पे हमको चलना है। Whatever things we have done wrong, we need to leave those things and turn to Jesus Christ. क्या आपको लगता है ये गलत बात है? Do you think it is wrong? ये जो इस फेस्टिवल में या पर्व में करने के लिए कहा है, ये गलत बात है? Do you think whatever is told here is wrong? ये फेस्टिवल में जो कहा गया है ये गलत बात है? Whatever is told in this festival, is it wrong? नहीं, ये हम मानते हैं कि ये गलत बात नहीं है। We understand that it is not a wrong thing. अगर इस पर्व में अगर ये गलत बात नहीं है तो ये पर्व कैसा गलत हो सकता है? If there is no wrong thing in this feast, then how can this feast be a wrong thing? हमको समझना है। We need to understand. क्या इस पर्व में यीशु मसीह है? Is Jesus Christ there in this feast? हाँ, है इसमें। Yes, He is there in this feast. कैसे यह है यहाँ पे? How He is there? क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं है तो हम पश्चाताप कहाँ पे करेंगे? If Jesus Christ is not there, then how can we repent? और किसके सामने करेंगे? And before whom are we going to repent? हमको यीशु मसीह के सामने ही हमको पश्चाताप करना है। We need to repent before Jesus हमारे Christ पापों only. को उसके आगे देना है। We need to submit our sins before Him. और हमारे पापों को देके हमको उसके मार्ग पे हमको चलना है। We need to commit our sins to Him and we need to walk on His ways. यही सही मायने में योम किपुर है। And this is really Yom Kippur. आप कहोगे कि ये सारी बातें मुझे पहले से मालूम है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। You think that I know all these things from first, so I am telling you. मैं इसमें से किसी भी बात को मैं नहीं जानता था। I didn't know anything about these things. क्योंकि मेरा जन्म एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हो गया है। Because I was born in a Christian traditional family. हम ट्रेडिशनल चर्च में हम जाते थे।
We were going to a traditional church जहाँ पे इन बातों को कभी नहीं सिखाया। where these things were never taught. उसके बाद हम विश्वासी कलीसिया में आ गए। Then we came to a believers church. वहाँ पे भी इसके बारे में कभी नहीं बताया। They never taught us anything about this. लेकिन कुछ साल पहले But before few years, हमको इस बात की मालूमात हो गई। we came to know these things. अगर हम गलत रास्ते पे अगर हम चलते रहते If we would be walking in a wrong way, तो पवित्र आत्मा इन बातों को हमको सिखाता था क्या? will the Holy Spirit teach us these things? अगर पवित्र आत्मा ने इन बातों में हमको ला के रखा है, If Holy Spirit has taught us these things, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये जो योम किपुर ये फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। then we understand that this Yom Kippur is not a physical feast but a spiritual feast. तो इसलिए ये जो फीस्ट जो है, आज का जो दिन जो है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So today's day is very 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 important as it's Yom Kippur. तो आइए अब इस समय हमारे दिलों का हम झांकेंगे So let's now check our hearts और हमारे दिल में देखेंगे कि क्या आज भी हमारे अंदर कोई पाप है क्या? Let's check if still we are having any sin in our hearts. कोई अपराध हमारे जीवन में है क्या? Is there any transgression in our heart? क्या हमारे जीवन में बीमारी है क्या? हमारे जीवन में किसी को हमने क्षमा नहीं की है, ऐसे है क्या? Is there any sickness in our heart? Is that we have not forgiven someone in our hearts? हमने किसी को दुखाया है क्या? Have we hurt someone? तो आइए ये समय है कि हमारे दिलों में देखने का, Now it's time to check our hearts. हमारे दिलों को ठीक करने का It's time to mend our hearts और हमारे दिल को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने का। and commit our hearts to Lord Jesus Christ. आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे Let's close our eyes और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। and pray to the Lord. ये प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus Christ, मेरे दिल को तेरे हाथ में देता हूँ। I commit my heart into your hands. मेरे दिल को तू जांच ले। You check my heart. मेरे दिल में अगर कोई भी गलत बात होगी, If there is anything wrong in my heart, उस बात को मेरे जीवन से निकाल दे you clear it from my heart और मुझे नया जीवन दे दे, and give me a new life. ताकि मैं केवल सुनने वाला मसीह नहीं बन जाऊं, I may not just be a hearer Christian, लेकिन करने वाला मसीह मैं बन जाऊं। but I may be a Christian who does everything. मैं केवल मानने वाला मसीह न बन जाऊं, I may not be a Christian just accepting, लेकिन मैं जानने वाला मसीह बन जाऊं but I may be a Christian who knows everything और उसके मुताबिक मैं चल सकूं। and walk according to it. अगर मेरे हाथ से कोई भी गलती हो गई है, If something is there which I have made wrong, मुझे क्षमा कर दे। please forgive me. तेरे मार्ग पे चलने के लिए मुझको तू सहायता कर। You help me to walk on your way. यीशु मसीह तू मुझे सहायता कर। Jesus Christ, you help me. मैं दुर्बल हूँ, I'm weak. मुझे तेरी शक्ति दे। Give me your strength. मुझे इतना ज्ञान नहीं है इन बातों का, I don't have knowledge of these things. तेरा ज्ञान तू मुझे दे Give me your wisdom and knowledge. और तेरे पीछे चलने के लिए मुझे सहायता कर। You help me to walk after you. धन्यवाद यीशु मसीह, Thank you, Jesus Christ. मेरे जीवन में तू कार्य कर। You work in my life. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship We you, thank you, Jesus. We Jesus. praise you. We praise We you. thank you, Lord. Oh, we praise worship you, Jesus. Worship you, Lord. Worship. स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Heavenly Father, we pray in the name of Jesus Christ. जैसे आज हम इस वचन को हमने सुना है, As we have read this word, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तू कार्य कर। you work in our lives, Lord. हमारे जीवन को तू बदल दे। You change our hearts, Lord. हमारे जीवन में प्रभु तेरा आत्मा आने दे Let your Holy Spirit come in our lives. और उस आत्मा के द्वारा हमको हर एक गलत बातों से छुटकारा मिलने दे। And through your Holy Spirit, we may be delivered from each and every wrong thing. तेरे पवित्र लहू के द्वारा तू हमको शुद्ध कर, पवित्र कर। Through the precious blood, you cleanse our hearts. और प्रभु यीशु मसीह
And Lord Jesus Christ, इस तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तू हमको सहायता कर। you help us to walk according to your word. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। We thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। Thank you for this wonderful word of God. और प्रभु मेरा पूरा विश्वास है I believe through all my heart कि आज के बाद हमारे जितने भी भाई बहन जिन्होंने आज का वचन सुना है, from today onwards, how many have heard this word, वो फिर से उस पुराने जीवन में नहीं चलेंगे, they will not walk in the old life again, क्योंकि प्रभु तूने उनको चुना है। because you have chosen them. अगर कोई भी हमारा भाई बहन प्रभु आज फिर से भटक गया है, If any of our brothers and sisters have gone back again, तो प्रभु मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु तू उनको सही रास्ते पे तू लाएगा। Lord, I believe that you will take them on the right path. प्रभु हर एक को तू आशीषित कर प्रभु। Lord, bless each and every one. धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. और ये We thank you. प्रार्थना और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। And we pray this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. तो प्रभु मेरा पूरा विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। I believe that through this word of God, God has blessed you. अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी सवाल होंगे तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। If you have any doubt regarding this, you can call me and ask me. और हम लोग जो है यहाँ पे जूम में हर रोज 7 बजे मीटिंग लेते हैं। We are on Zoom every day 7 to 8 p.m. और संडे के दिन हम सुबह 10 बजे यहाँ पे मीटिंग रहती है। And on Sunday it's at 10 o'clock. तो आप खुद इसमें शामिल हो जाओ और अपने जितने भी रिश्तेदार है, अपने दोस्त लोग हैं, पड़ोसी है, हर एक को न्योता दो ताकि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। Please participate in it, and you also invite your relatives, friends and neighbors for the same. आपको अगर लगता है कि आप इस मीटिंग्स के द्वारा आप आशीषित हो रहे, तो प्लीज़ आप जितने भी आपके प्रिय लोग हैं उनको इसमें इनवाइट करो। If you feel that you are being blessed through these meetings, then please do invite your close, near and dear ones, ताकि वो भी लोग आशीष पाए, so that they also may be blessed. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you all. अभी इस समय हम आखिर प्रार्थना करने वाले हैं। And now we are going to say the last prayer. और इस समय विक्टोरिया आखिर की प्रार्थना करेंगी और फिर उसके बाद हम आशीष को ग्रहण करेंगे। Let's pray and then we will receive the blessing. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise you for this day in our lives. Thank you for this day of atonement. You have given us this feast of Yom Kippur this day, so we thank and praise you. Thank you for revealing the truth of Yom Kippur to us, O Lord. Really, this is the time to repent. We repent for all our dead works. We ask you to revive us and renew us in your way. Help us to walk according to your way, Lord. This moment I uphold each and everyone who is present here and each and everyone who is watching us online on Zoom and on FB, O Lord. I commit them into thy hands and I pray that as your word says, let their hearts be cut and they may commit their ways to you, O Lord God. I ask a blessing upon each and every one. I pray this coming week may be a blessed time for each and every one. Lord, I plead before you that let your presence go with us throughout this coming week and coming days. We ask your provision, O Lord God, and also we ask your protection from virus and all unnecessary works of the devil, O Lord. Committing everything into thy hands, giving you all the glory, honor and praise. Once again, thanking you for this day. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. आमीन। इस समय आइए हम प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। Let's say the Lord's Prayer. प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम इस समय हम उसके आशीष को ग्रहण करेंगे। Let's receive the Lord's blessings. स्वर्गीय पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की न टूटने वाली सहभागिता हमारे हर एक के जीवन के ऊपर आज से सदा और सदा के लिए बनी रहे। आमीन आमीन। Amen. प्रभु आपको आशीष दे। और कल हम 7 बजे हम जूम पे फिर हम ज्वाइन होंगे। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। God bless you all. Again we will meet tomorrow at 7 p.m. in the evening. May God bless you all. Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom. Praise the Lord. Shalom.